हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लर्न करने से पहले आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना। जो आपकी राइट साइड है उसको आप लोगे हार्ट की लेफ़्ट साइड, और जो आपकी लेफ़्ट है उसको आप लोगे हार्ट की राइट साइड। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं हम आगे। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, अपर 2 एंड लोअर 2। ठीक है, हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। ओके, तो अपर 2 को ऑरिकल्स कहते हैं और लोअर 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट चेम्बर, दिस इज़ योर राइट ऑरिकल। सेकंड चेम्बर इज़ योर लेफ्ट ऑरिकल। ये अपर 2 चेम्बर्स हैं जो कि ऑरिकल्स हैं। ठीक है, फिर लोअर 2 चेम्बर्स आए। द थर्ड चेम्बर इज राइट वेंट्रिकल, राइट, एंड द फोर्थ चेम्बर इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अपर 2 चेम्बर्स ऑरिकल्स हैं, लोअर 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब जानेंगे कि कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड लेके आती हैं, लाने वाली ब्लड वेसल्स। तो हार्ट के कौन से चेम्बर्स रिसीव करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से चेम्बर्स में ब्लड आता है। वो होते हैं ऑरिकल्स। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड वाला, इनमें ब्लड आएगा बॉडी से या लंग से। अब देखते हैं, फर्स्ट में एक है, ये देखो, ये ब्लड वेसल जो है, दिस इज़ योर सुपीरियर वीना कावा, और ये वाली जो है दिस इज़ योर इन्फीरियर वीना कावा। अब जो ये सुपीरियर वीना कावा है, ये ब्लड लेके आएगी फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तभी सुपीरियर है। सुपीरियर वीना कावा कहाँ से लेके आएगी? अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो ये वाली है इन्फीरियर वीना कावा, ये वाली लेके आएगी आपकी लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। अब बॉडी से ब्लड आ रहा है तो वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आता है। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आती है? लंग्स से लेके आती है। लंग्स से लेके आएगी तो कौन सा ब्लड होगा? लंग्स में तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी ब्लड में, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो लंग्स से आने वाला ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, और जो बॉडी से आएगा इन द राइट ऑरिकल वो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आपको ये बात तो क्लियर होगी कि राइट ऑरिकल में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड क्यों है? क्योंकि वो लंग से आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है? क्योंकि वो बॉडी टिश्यू से आ रहा है। अब जानेंगे कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लाने वाली कौन सी है? सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा एंड पल्मोनरी वेन। अब ले जाने वाली हैं सिस्टमिक अयोटा। दिस इज योर सिस्टमिक अयोटा एंड योर पल्मोनरी अयोटा। दिस वन इज योर पल्मोनरी अयोटा। ठीक है, अब देखो, राइट ऑरिकल के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ रहा कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी अयोटा में। दिस यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से फ्लो होगा पल्मोनरी अयोटा। ये कहाँ लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा ये आपका लंग्स में, ताकि उसकी वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो पाए। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आती है। पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आती है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा सिस्टमिक अयोटा में। दिस वन इज योर सिस्टमिक अयोटा। और सिस्टमिक अयोटा फिर कहाँ लेके जाएगा ब्लड? इट विल टेक टू द बॉडी टिश्यूज। These are your body tissues. तो बेटा हमारे हार्ट में कैसी सर्कुलेशन हो रही है? डबल सर्कुलेशन हो रही है। डबल सर्कुलेशन कैसे होती है? देखो, पहले
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है टू द लेफ्ट ऑरिकल। तो हमारी हार्ट में डबल सर्कुलेशन इस टाइप से हुई, क्योंकि जो बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है, बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है और फिर वापस फिर से जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद, फिर से जाएगा बॉडी टिश्यूज में। इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। हार्ट से ब्लड जाएगा टू लंग्स और लंग से वापस जाएगा फिर से बॉडी टिश्यूज में, और ये जो बॉडी टिश्यू से ब्लड फिर से वापस आ रहा है आपके हार्ट में, ये कौन सी सर्कुलेशन है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जबकि जब ब्लड गया फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स और लंग से वापस आ रहा है हार्ट में, इसको कहेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन भी आ गया जो हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में हो रहा है, और साथ में पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट है हार्ट में जो कि हार्ट की ओपनिंग्स को गार्ड करते हैं। पहली बात, राइट साइड ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। अब राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी अयोटा में जाता है ब्लड, तो पल्मोनरी अयोटा को गार्ड करने वाले वॉल्व्स होते हैं ये वाले, ये पल्मोनरी अयोटा को गार्ड करने वाले होते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स। और साथ में सिस्टमिक अयोटा को जब राइट साइड जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है सॉरी, उससे जाएगा सिस्टमिक अयोटा में, तो सिस्टमिक अयोटा को गार्ड करने वाले वॉल्व्स हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। अब वॉल्व्स भी आपको पता चल गए। अब दोनों जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं दोनों साइड की, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, उनको सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है दिस वन इज योर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस सेप्टम इज नोन एज योर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसका क्या काम है? इसका काम है ब्लड की मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करना। ब्लड की मिक्सिंग होने से कौन प्रिवेंट करता है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। अब आपको जानना है कार्डिक साइकिल क्या होता है। कार्डिक साइकिल, अब कार्डिक साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, सेकेंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड है जॉइंट डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या है? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो पहला फेज है ऑरिक्यूलर सिस्टोल। अब ऑरिक्यूलर सिस्टोल में क्या आएगा बेटा? ऑरिक्यूलर सिस्टोल में ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, नाम से पता चल रहा है आपको। अब ये ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होती है? यहाँ पे राइट साइड में, राइट ऑरिकल में एक एसए नोड इज प्रेजेंट, एसए नोड। अब ये एसए नोड क्या होता है? पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट होती है वो होता है एसए नोड, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल, ठीक है। वहाँ से बाकी हार्ट की मसल फाइबर्स में ट्रांसमिट होगी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो हार्ट ऑरिकल से कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू होगा और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे बाद में, ठीक है। तो ऑरिकुलर सबसे पहले तो रिसीव करेगा ब्लड, उस ऑरिकल्स रिसीव करते हैं ब्लड, तब वो रिलैक्स्ड होते हैं। जब पूरे ऑरिकल्स में ब्लड भर जाता है फिर उसमें हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जब पूरे ऑरिकल्स भर जाएंगे ब्लड से, हाई प्रेशर डेवलप होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट होगी ऑरिकल्स में, और वो अप ऐसे जाएगी वेव, अपर एंड से लोअर एंड की तरफ से, ताकि ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी और वो लोअर साइड जाएगी। तो ये वॉल्स खुल जाएंगे,
ये वाले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। फिर ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाता है, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, शट हो जाते हैं, ताकि वापस बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का इनटू द ऑरिकल्स। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो जाएगा शुरू, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो ऑरिकल्स हैं वो अब डायस्टोल वाले पोजीशन में आने शुरू हो जाएंगे। अब वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, तो आपके सेमील्यूनर वॉल्स और पल्मोनरी वॉल्स ओपन हो जाएंगे और फिर ब्लड जाएगा इनटू द सिस्टमिक एओर्टा एंड योर पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा ले जाएगा लंग्स में ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ले जाएगा पल्मोनरी एओर्टा इनटू द लंग्स, और सिस्टमिक एओर्टा ले जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और फिर ऑरिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, उसके बाद आ गया जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, हार्ट फुली रिलैक्स्ड हो जाता है। सारे चेम्बर्स 1 2 3 4 सारे चेम्बर्स जो हैं, ऑरिकल्स, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, सभी चेम्बर्स जो हैं रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, तो वो ब्लड को रिसीव करते हैं। ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करते हैं, ऑरिकल्स पूरे भर जाएंगे जब जॉइंट डायस्टोल शुरू होगा, और 2/3 अमाउंट ऑफ द ब्लड इवन वेंट्रिकल्स में भी चला जाता है। ठीक है, फिर से सिस्टोल वाला साइकिल शुरू होगी और फिर डायस्टोल आ जाएगा। तो ऐसे कार्डियक साइकिल होती है हमारे हार्ट की। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से किसकी सबसे थिक वॉल होती है। ऑरिकल्स की ज़्यादा थिक वॉल नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्लड वेसल से ब्लड रिसीव कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स की थिक वॉल होगी इन कंपैरिजन टू ऑरिकल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेजना होता है ब्लड। अब और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में से किसकी ज़्यादा थिक वॉल होती है। तो ज़्यादा थिक वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड पहुँचाना होता है, इसलिए उसको अब वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी थिकेस्ट वॉल होती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, एन्जॉय योरसेल्फ, and don't forget to like, share and subscribe my channel.